शेष रहता है, बच रहा है, उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता, उसमें से ना कोई चीज बनती है ना उसमें जाके मिल जाती है, इसीलिए कहा उस परमात्मा का नाम शेष है। एक और शब्द है आप्त। आप्त के बारे में वैसे तो इस शब्द की चर्चा अधिकतर जो होती है महापुरुषों के बारे में होती है, ऋषि ने उसकी चर्चा भी की है। और एक बात और है, इन आप्त पुरुषों का वेद के मंत्रों में बड़ा व्याख्यान है। यदि हम स्वस्ति वाचन और शांति कर्णम के जिन मंत्रों का पाठ हम करते हैं विशेष यज्ञों में भी या विशेष कार्यक्रमों के अंदर, वहां पर भी इन आप्त पुरुषों के बारे में उनकी महत्ता को बड़ा दर्शाया गया है कि ये आप्त पुरुष ही ईश्वर के ज्ञान विज्ञान को हम तक पहुंचाने वाले हैं, हमें मार्ग दिखलाने वाले हैं, हमारे गुरु और आचार्य हैं। वो तो हैं यहाँ पर जो अनेक संसार के अंदर जो आप्त पुरुष हैं, परंतु परमात्मा का नाम भी आप्त है। उसके लिए लिखा है आप्लरी व्याप्तो, इस धातु से आप्त शब्द सिद्ध होता है। यह सर्वान धर्मात्मन आपनोति वा सवैर धर्मात्मा भिराप्यते छलादि रहता स आपता। जो सत्य उपदेशक सकल विद्या युक्त सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य, छल कपट आदि से रहित। तो आप्त होने में कुछ गुण होते हैं। इसी तरह जब एक व्यक्ति को आप्त पुरुष कहा जाता है, वहां पर भी ऋषि गुण लिखते हैं कि ये गुण होने चाहिए। विशेषता व्यक्तियों के लिए 4 गुण वहां पर लिखे हैं कि वह व्यक्ति धार्मिक होना चाहिए, विद्वान होना चाहिए, निस्वार्थी होना चाहिए और परोपकारी होना चाहिए। यहाँ ईश्वर आप्त पुरुष है तो वो भी गुणों के आधार पर है। तो लिखा है कि जो सत्य उपदेशक है, परमात्मा क्या है, सत्य का उपदेश करता है। कहाँ करता है, वेदों में करता है। अर्थात जो सत्य सत्य सिद्धांत हैं वो वेदों में ईश्वर के द्वारा उपदेशित है, ईश्वर उनका उपदेश करता है। और सकल विद्या युक्त है, इस संसार की जितनी भी विद्याएं हैं उन सब का भंडार, उन सब का ठहरने का स्थान कहाँ पर है, परमात्मा के अंदर है। और सब धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। ये चीज यहाँ पर बड़ी विशेष लिखी है, क्योंकि मनुष्य के जीवन का एक उद्देश्य है कि ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि ईश्वर की प्राप्ति को ही मोक्ष की प्राप्ति कहा जाता है। तो कहते परमात्मा प्राप्त किसको होता है, वैसे तो पीछे आया था कि परमात्मा सहज रूप से प्राप्त होने वाला है, परंतु किसको प्राप्त होता है, दुष्टों को प्राप्त नहीं होता, छली कपटियों को प्राप्त नहीं होता, किसको होता है, धर्मात्माओं को प्राप्त होता है। अर्थात जिनके आचरण उत्तम है, अर्थात जिनके कार्य कौन से हैं, धर्म के कार्य हैं, परमात्मा उनको सहज रूप से प्राप्त होता है। और धर्मात्माओं से प्राप्त होने योग्य है। जब वह प्राप्त होने योग्य है तभी प्राप्त होता है। अगर कोई चीज प्राप्त हो ही नहीं सकती तो उसके लिए चाहे कितना ही प्रयत्न किया जाए वो प्राप्त नहीं हो सकती। जिसको जान ही नहीं सकते उसको जनाया या जाना नहीं जा सकता। परंतु परमात्मा कैसा है, कहते ये वो सत्ता है जिसको जाना जा सकता है, जिसको जनाया जा सकता है, जिसको प्राप्त कराया जाता है, प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए ऋषि ने पहले भी लिखा था कि परमात्मा जानने के योग्य है। और इसीलिए कहता है किस कौन जान पाएगा, कहते धर्मात्मा पुरुष जान पाते हैं और छल कपट आदि से रहित है। अर्थात परमात्मा के अंदर किसी भी प्रकार का कोई छल कपट द्वेष, किसी भी प्रकार का कोई दुर्व्यसन, किसी भी प्रकार की अशुद्धि वहां पर नहीं। पीछे चर्चा थी कि परमात्मा कैसा है, कहते पवित्र है, अशुद्धियों से अलग है। तो परमात्मा इसीलिए परमात्मा को यहाँ पर आप्त पुरुष कहा है। और एक चीज और है, ऋषि आगे लिखेंगे सत्याग प्रकाश के अंदर कि परमात्मा कौन सा आप्त है, कहते पूर्ण आप्त है। क्योंकि जो समाज के अंदर जो
व्यक्ति हैं वो जब अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं, वो अपना आचरण बढ़ाते हैं, निस्वार्थ कार्य करते हैं, तो वो पूर्ण नहीं होते, अर्थात कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में फिर भी कमी होती है। ईश्वर के बराबर उनका ज्ञान नहीं हो जाता, परंतु ईश्वर कैसा है? कहते ईश्वर पूर्ण आप्त पुरुष है। इसलिए यहाँ पर एक नाम परमात्मा का लिखा है, परमात्मा का नाम आप्त है। अब यहाँ पर 2-3 शब्द हैं जिनका बड़ा प्रयोग होता है और एक व्यक्ति को लेकर प्रयोग होता है, वो है शंकर। बड़ी पूजा होती है इसकी, इसके अनेक रूपों की पूजा लोग करते हैं। और अभी जो कल से श्रावण माह लगा है, इन्हीं की पूजा के लिए लगा है। इनके बारे में कैसी कैसी मिथ्या अवधारणाएं, मान्यताएं लोगों ने बना रखी हैं, और वो समझते हैं कि हमसे बड़ा शिव का या शंकर का कोई भक्त नहीं है। वास्तव में शंकर नाम भी किसका है? परमात्मा का नाम। और किस कारण से है, किस गुण के कारण है? लिखा है डूक्रिय करने शम पूर्वक इस धातु से शंकर शब्द सिद्ध हुआ। यह संग कल्याणम सुखम करोति स शंकर, जो कल्याण अर्थात सुख का करने हारा है। परमात्मा का एक गुण है सुख देने वाला है। अनेक प्रकार के भजन आदि बनते हैं, उसके अंदर इन शब्दों का बड़ा प्रयोग होता है कि परमात्मा क्या है? सुख देने वाला है। किसको सुख देता है? जीवों को सुख देता है, आत्माओं को सुख देता है। इस संसार में पैदा होने वाले अनेक अनेक जीव जंतुओं के लिए अनेक प्रकार की सुख की व्यवस्था परमात्मा करता है, इसलिए कहा सुख देने वाला। और इसी सुख देने के कारण परमात्मा का नाम क्या लिखा है यहाँ पर? शंकर लिखा है। परंतु जो शंकर का नाम जो चलता है, समाज में प्रचलित है, वो परमात्मा नहीं है। हाँ, एक मनुष्य हो सकता है, एक योगी हो सकता है, एक विशेष राजा हो सकता है, एक पराक्रमी व्यक्ति हो सकता है, नाम उसका शंकर हो सकता है, इतिहास की बात है। परंतु परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा केवल एक है जिसका निज नाम ओम है, और उसके गौणिक नाम ऋषि लिखेंगे इस बात को कि असंख्य गौणिक नाम है, जिसमें से कुछ की चर्चा यहाँ पर की है। उनमें से एक नाम परमात्मा का शंकर भी है। एक और नाम है महादेव। देव शब्द पहले भी आ गया था, देव और देवी के रूप में आया था। महादेव शब्द के लिए लिखते हैं महत शब्द पूर्वक देव शब्द से महादेव सिद्ध होता है। यो महताम देवः स महादेवा, जो महान देवों का देव अर्थात विद्वानों का भी विद्वान और सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक है, इसलिए उस परमात्मा का नाम महादेव है। तो अर्थात देवों का देव। चर्चा है इस बात की भी, कितने देव, जड़ और चेतन देव बहुत सारे होते हैं, उनका सत्कार आदि करना, उनका उपयोग लेना आदि उसका विधान किया गया, परंतु वो देव ईश्वर नहीं है। उन देवों का भी देव अर्थात उन सबसे ज्यादा दिव्य गुणों से युक्त जो परमात्मा है, जिसके बराबर कोई नहीं है, उसी को महादेव कहा जाता है। शंकर को महादेव नहीं। शंकर नाम परमात्मा का किसी गुण के कारण है। महादेव भी जिसकी चर्चा अब की जा रही है, अर्थात वह देवों का देव महादेव है। और वो कैसा है? कहते विद्वानों का भी विद्वान है, क्योंकि विद्वानों का ज्ञान कहाँ से आता है? ईश्वर देता है, और उनसे ज्यादा ज्ञानवान है विद्वानों का विद्वान। और एक बात और लिख दे साथ, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक। अर्थात सूर्य आदि, केवल सूर्य की बात नहीं है, सूर्य आदि पदार्थों का प्रकाशक, अर्थात इस सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला है, चलाने वाला है, उसका अधिष्ठाता है, इसलिए महादेव है। अर्थात उसमें इतने गुण हैं जो गुण किसी अन्य के बराबर नहीं है। उसी में से एक गुण की चर्चा कर दी कि वह इस पूरे ब्रह्मांड को, या सूर्य आदि जितने भी नक्षत्र आदि हैं या पूरा ब्रह्मांड है, उनको बनाने वाला है, इसलिए वो देवों का देव है। क्योंकि जो अन्य देव है वो उनको प्रकाश नहीं कर सकते। अर्थात जो देव, जो जड़ और चेतन देवों की चर्चा आगे भी आएगी, कहते उनमें इतनी योग्यता नहीं है। कुछ दिव्य गुण हो सकते हैं, परंतु जितने परमात्मा में है उतने नहीं है, इसलिए वो देवों का भी देव है, उनसे भी अधिक उनके परमात्मा में योग्यता है, इसलिए परमात्मा का नाम है महादेव। एक और नाम लिखा है
प्रिय तर्पणे कांतौ च, इस धातु से प्रिय शब्द सिद्ध होता है। यह प्रीणाति प्रियते वा स प्रिया, जो सब धर्मात्माओं मुमुक्षु और शिष्टों को प्रसन्न करता है और सबके कामना के योग्य है। अब प्रिय किसको कहते हैं? जो हमें अच्छा लगता है। और अच्छा कौन लगता है? अच्छा व्यक्ति वही लगता है जो कहीं ना कहीं हमारा सहयोग करता है, जो हमारे अनुसार चलता है, जिसके पास बैठने से मिलने से हमें कोई सुख और आनंद की प्राप्ति होती हो, जो हमारे कार्यों में सहयोगी हो संसार में, उसी व्यक्ति को प्रिय कहा जाता है। कहते हैं ये तो मेरा बहुत प्रिय है, कारण कि वो मेरे अनुसार चलने वाला। परंतु परमात्मा का नाम भी एक प्रिय है। इसलिए प्रिय है अर्थात वह धर्मात्माओं मुमुक्षु और शिष्टों को प्रसन्न करता है। अर्थात परमात्मा की व्यवस्था है कि जो व्यक्ति उसके मार्ग पर चलता है उसी को धर्म का मार्ग कहा जाता है। तो परमात्मा कहते हैं उनको प्रसन्न करता है, सुख पहुंचाने वाला। उसके बाद मुमुक्षुओं को, अर्थात जो मुक्ति की इच्छा रखते हैं और जो मुक्त हो जाते हैं, उनको अत्यंत आनंद की प्राप्ति कराने वाला, उनको सुख देने वाला है, उनका भी प्रिय है। और कहते शिष्टों को प्रसन्न करता है। शिष्ट कौन से होते हैं? अर्थात जो लोग जिनका आचरण उत्तम है, जो कभी अधर्म का विचार भी नहीं करते, अधर्म से बचने का प्रयास करते हैं, उत्तम आचरण वाले धार्मिक व्यक्ति, परमात्मा उनको प्रसन्नता प्रदान कराने वाला है, उनको सुख देने वाला है, उनका प्रिय है। इसीलिए लिखा है। और एक और है कामना के योग्य, अर्थात जो व्यक्ति जो वस्तु हमें सुख पहुंचाती हो, लाभ पहुंचाती हो, जो हमारे लिए उपयोगी हो, हम उसकी कामना करते हैं। तो परमात्मा भी हमें सांसारिक ही सुख नहीं, दिव्य सुखों को प्रदान करने वाला, इसलिए परमात्मा हमारा प्रिय है। हाँ, दुष्ट लोगों का प्रिय हो सकता है ना हो, अगर वो इस बात को जानते हो कि हमने दुष्ट कार्य किया, धर्म के मार्ग पर है, परमात्मा हमें फल देगा, तो शायद उसको प्रिय ना लगते हो, उनको प्रिय ना लगते हो। परंतु जितने भी शिष्ट लोग हैं, धर्मात्मा हैं, मुमुक्षु हैं, उनकी कामना ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। अन्य पदार्थ उनके लिए कौन होते हैं? सांसारिक सुख उनके लिए कौन होते हैं? इसलिए परमात्मा उनको प्रिय है। इसलिए नाम परमात्मा का प्रिय है यहाँ पर लिखा। एक और शब्द है भूसत्तायाम, स्वयं पूर्वक, इस धातु से स्वयंभू शब्द सिद्ध होता है। स्वयंभू शब्द का प्रयोग कई जगह पर होता है, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए होता है। तो यहाँ पर परमात्मा के लिए स्वयंभू शब्द है। कहते यह स्वयं भवती सा स्वयंभू ईश्वरा, जो आप से आप ही है। आप से आप ही है अर्थात जिसकी सत्ता है, जिसके ऊपर कोई नहीं है, जिसको बनाने वाला कोई नहीं है, जिसको नियंत्रित करने वाला कोई नहीं है, जो अपने आप में सत्तावान है, अपने आप में शक्तिवान है। उसको किसी से सहायता की आवश्यकता नहीं, उसको किसी से कोई बल प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, उसको किसी से सीखने की आवश्यकता नहीं, उससे किसी से उत्पन्न और प्रकाशित होने की आवश्यकता नहीं। अर्थात वो अपने आप में ही अपने आप है। वो किसी दूसरे की सहायता से कोई कार्य नहीं करता। इसीलिए कहा है जो आप से आप ही है, कभी किसी से कभी उत्पन्न नहीं हुआ। इससे उस परमात्मा का नाम स्वयंभू है। और एक शब्द है कवि, कु शब्द, इस धातु से कवि शब्द सिद्ध होता है। यह कौति शब्दयति सर्वा विद्या स कविरीश्वर, जो वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेत्ता है। अर्थात परमात्मा ज्ञान देने वाला है। ये चर्चा बहुत बार हो गई। तो यहाँ पर है कि परमात्मा क्या है? कहते विद्याओं का। और कौन सी विद्या? सब विद्याओं का। इस संसार में जितनी भी विद्याएं हैं, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, जड़ जगत से संबंधित हो, अन्य विद्याएं हो, उन सब विद्याओं का उपदेष्टा परमात्मा। उनका उपदेश कहाँ पर करता है? वेद के माध्यम से करता है, सब मनुष्यों के लिए करता है, पूरी सृष्टि के लिए करता है। तो परमात्मा सब वेद द्वारा सब विद्याओं का उपदेष्टा। और एक शब्द और लिखा है वेत्ता भी है।
अर्थात वह उन विद्याओं का पूर्ण ज्ञाता है। वेता शब्द का प्रयोग हम अनेक व्यक्तियों के साथ भी करते हैं। जैसे कोई इतिहास का जानने वाला है तो उसको इतिहास वेता कहते हैं, जो विज्ञान को जानने वाला उसको विज्ञान वेता कहते हैं। परंतु परमात्मा क्या है? पूर्ण वेता है, अर्थात उन सब विद्याओं का जिनका वह उपदेश करता है उनके बारे में पूरा पूरा जानता है। परमात्मा के ज्ञान में ना तो कोई भ्रांति है ना कोई कमी है, और पूर्ण ज्ञानी है, इसलिए सर्वज्ञ शब्द से उसका परमात्मा का को संज्ञा दी जाती है। तो परमात्मा सब विद्याओं का उपदेष्टा और वेता है, इसीलिए उस परमेश्वर का नाम कवि है। अगला नाम लिखा है शिव कल्याणी। इस धातु से शिव शब्द सिद्ध होता है। बहुल मेतन निदर्शनम, इससे शिव धातु माना जाता है, जो कल्याण स्वरूप और कल्याण का करने हारा है, इसलिए उस परमेश्वर का नाम शिव है। ऊपर एक नाम शंकर भी आया, एक महादेव भी आया, एक शिव भी अब आ गया। और ये किसके नाम संसार में प्रचलित हैं? एक उस व्यक्ति के नाम प्रचलित हैं जो एक विशेष जगह पर रहता है, योगी के रूप में रहता है। उसके बारे में अनेक कथाएं, पूरे का पूरा पुराण उसके लिए लिखा हुआ है, और उसको ईश्वर मानते। जबकि ऐसा नहीं है। भ्रांति क्या हो गई कि ये परमात्मा के गौणिक नाम हैं, और वही नाम किसी एक व्यक्ति के हो गए, उस व्यक्ति को ईश्वर मान लिया गया। ये यहाँ पर गलती हो गई। इसलिए यहाँ पर परमात्मा का एक नाम है शिव। शिव का अर्थ कहते हैं जो कल्याण स्वरूप है। किसका कल्याण करता है? जीवों का कल्याण करता है, इन आत्माओं का कल्याण करता है। और जितनी भी व्यवस्था इस संसार को रचने में ईश्वर करता है, किसके लिए करता है? अपने सुख के लिए नहीं, क्योंकि वो स्वयं आनंद स्वरूप है, उसे किसी चीज की आवश्यकता भी नहीं है। परंतु आवश्यकता किसको है? इन जीवों को है। किस चीज की? सुख की आवश्यकता है, सुख के साधनों की आवश्यकता है। उसके लिए क्या करता है? सृष्टि का निर्माण करता है, कर्म करने की व्यवस्था करता है, कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है, बार बार उनका जन्म आदि देता है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति कराता है। ये सब कार्य क्या है? ये कल्याण के कार्य। अगर थोड़ा सा एक बार थोड़ा सा बैठकर विचार भी करें कि परमात्मा ने कल्याण के लिए कौन कौन से कार्य हमारे लिए कर रखे हैं, कल्याण की कितनी व्यवस्था कर रखी है, तो उसकी सूची समाप्त नहीं होती। अर्थात जितना जितना हम विचार करते जाते हैं, परमात्मा का कल्याण हमारे सामने आता चला जाता है। और आवश्यकता किस बात की है? केवल विचार करने की। तो अर्थात परमेश्वर का एक नाम शिव जी है। जब संध्या करते हैं अंतिम मंत्र के अंदर भी ये नाम आता है कि परमात्मा क्या है? कल्याण स्वरूप है। एक मिनट के लिए रुकेंगे। हाँ जी, तो यहाँ पर अभी तक इस समुल्लास के अंदर परमात्मा के गौणिक नाम और मुख्य नाम ओम, उसकी ऋषि ने यहाँ पर चर्चा की। उसके बारे में इस अनुच्छेद में लिखते हैं, ये 100 नाम परमेश्वर के लिखे हैं, परंतु इनसे भिन्न परमात्मा के असंख्य नाम। ये पंक्ति इसलिए लिख दी कहीं ऐसा भ्रांति ना हो जाए, ऐसा विचार ना बन जाए कि परमात्मा के बस केवल यही नाम है और नहीं। तो इसलिए यहाँ पर ये ऋषि ने पंक्ति लिखी कि परमेश्वर के असंख्य नाम हैं। क्यों है वो भी आगे लिखा है, क्योंकि जैसे परमेश्वर के अनंत गुण कर्म स्वभाव हैं। क्योंकि ये नाम सारे कैसे हैं? गुण कर्म स्वभाव के अनुसार है। सबसे पहले यही बात ऋषि ने लिखी थी जब समुल्लास को आरंभ किया था, कि परमेश्वर के जितने भी नाम हैं वो सारे उसके गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हैं।
और उसके गुण कर्म स्वभाव कितने हैं? कहते हैं अनंत हैं। जब अनंत गुण कर्म स्वभाव है तो उसके नाम भी अनंत ही रहेंगे। तो कहते हैं कि परमात्मा के असंख्य नाम हैं। वैसे उसके अनंत नाम भी हैं, उनमें से प्रत्येक गुण कर्म और स्वभाव का एक एक नाम है। इससे ये मेरे लिखे नाम समुद्र के सामने बिंदुवत है। उदाहरण के रूप में एक समझा दिए कि जैसे समुद्र में एक बिंदु जल निकाल लें तो उसका अनुपात कितना रहेगा? एक नाम मात्र सा रहता है। तो कहते हैं ये 100 नामों की व्याख्या भी परमेश्वर के गुण कर्म या इन नामों के साथ भाव बताए गए हैं। कहते हैं बस वही तक सूची नहीं है, ये तो उसमें से केवल एक बिंदु मात्र के समान है। अगर इससे ज्यादा और नाम देखने हो तो क्या करना रहेगा? वो भी ऋषि ने लिख दिया। क्योंकि वेदादि शास्त्रों में परमात्मा के असंख्य गुण कर्म स्वभाव व्याख्यात किए हैं। वेदों में और अन्य शास्त्र जो ऋषि मुनियों के द्वारा लिखे गए हैं उनमें भी बहुत सारे परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव लिखे हैं और उन सब के लिए एक एक नाम है। कहते उनके पढ़ने पढ़ाने से बोध हो सकता है। जो जितना परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव को जानता जाता है उतना उतना परमात्मा के नजदीक पहुंचता है। और उपासना और स्तुति के अंदर करते क्या है? यही कार्य करते हैं कि परमात्मा के गुणों का ध्यान करते हैं, उन पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं। और जितना जितना परमात्मा के गुणों की चर्चा वहां पर होती है उतना उतना हम परमात्मा के बारे में और अधिक जान पाते हैं। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, कहते कहाँ से जानेंगे और नाम? कहते फिर उन ग्रंथों को पढ़ें। एक जगह पर लिखा है ऋषि ने, आगे भी आएगा ये बात। कहते ईश्वर को कौन बताता है? कहते वेद बताता है। वेद के अतिरिक्त ईश्वर को जानने का कोई और साधन भी नहीं है, क्योंकि मनुष्य का अपना सामर्थ्य इतना नहीं है। वो तो केवल जो वेद में लिखा है उसके अनुसार जान पाता है और वहीं पर ही ईश्वर ने अपने बारे में भी बताया है कि ईश्वर है क्या, उसकी उपासना करें कैसे। इसी के लिए लिखा है कि उस बोध करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कहते हैं उनको पढ़ना और पढ़ाना पड़ेगा। स्वयं से पढ़ना भी बड़ा मुश्किल होता है जब तक दूसरा उसको पढ़ाए ना। इसीलिए वेद आदि शास्त्रों में पठन पाठन की व्यवस्था है। हर जगह ऋषि आगे इस बात को भी लिखेंगे कि जितना भी ज्ञान है ये कैसे प्राप्त होता है। कहते पढ़ने और पढ़ाने से होता है। तो और अन्य पदार्थों का ज्ञान भी उन्हीं को पूरा पूरा हो सकता है जो वेदादि शास्त्रों को पढ़ते हैं। ये पंक्ति भी ऋषि को क्यों लिखनी पड़ी? इसलिए लिखनी पड़ी कहीं ऐसा ना समझ लें कि वेद आदि जो शास्त्र हैं उनके अंदर केवल ईश्वर ईश्वर की व्याख्या और कुछ है भी नहीं। इसलिए कहा है ईश्वर के साथ साथ जो अन्य पदार्थ हैं उनके बारे में भी जानना आवश्यक है। वो भी कहाँ से जाने जाएंगे? कहते वेद और वेद के अनुकूल जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ेंगे तो ये सारी विद्याएं प्राप्त होंगी। और मूलतः कौन सी विद्या? अर्थात परमात्मा की विद्या। और कौन सी विद्या? आत्मा की विद्या। और कौन सी विद्या? इस जड़ जगत की विद्या। इन सबको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा? वेद और वेद के अनुकूल अन्य जो ग्रंथ हैं ऋषि महर्षियों के ग्रंथ हैं उनको पढ़ना पड़ेगा। तब हम सब इन विद्याओं को जान पाते हैं, तब हमें पूरा पूरा ज्ञान हो जाता है। इसीलिए हमारा स्वाध्याय लगातार चलते रहना चाहिए। एक एक पंक्ति पर हम ध्यान करके और उसके अनुरूप जब कार्य करेंगे, केवल पढ़ लिया कि जी वेदांति शास्त्र पढ़ने चाहिए और पढ़े नहीं, फिर कोई लाभ भी नहीं। इसलिए जितना जितना सामर्थ्य है, जितना समय है, जितनी व्यवस्था हो सकती है, हमारा स्वाध्याय रहना चाहिए। और एक बात और मैं निवेदन किया करता हूँ कि स्वाध्याय किसका करें? कहते ऋषि कृत ग्रंथों का करें। सामान्य लोगों ने पता नहीं कितने कितनी चीजें लिख रखी है, उनमें कुछ गलत कुछ सही, कुछ में कुछ लिख दिया, दूसरे में कुछ लिख दिया, अर्थात वो भ्रांति वाले ग्रंथ। हाँ, ये तो हो सकता है कि विद्वानों के ग्रंथों का सहयोग लिया जा सकता है, परंतु मूलतः सिद्धांत कहाँ पर पता लगेंगे? तो सारे ऋषिकृत ग्रंथों में लगेंगे या वेदों के अंदर लगेंगे। तो हमें उनका स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। ऋषिकृत ग्रंथों के अंदर जितना लिखा है, थोड़े लिखे में बहुत सारी चीजें समझ में आ जाती हैं। और इसको पढ़ा कैसे जाता है उसके लिए भी ऋषि ने आगे लिखा है तीर्थोल्लास में कि पठन पाठन होना किस तरीके से चाहिए। आगे यहाँ पर ये विषय समाप्त यहाँ पर ऋषि करते हैं, अर्थात ईश्वर के नामों की व्याख्या
और उसके गुणों का यहाँ पर जितना विस्तार से ऋषि ने लिखा है, बहुत उत्तम लिखा है, सुंदर लिखा है और हमारे लाभ के लिए लिखा है। हम इसको बार बार पढ़ें और ईश्वर के गुणों को यहाँ से ग्रहण करें कि परमात्मा में कौन कौन से गुण हैं, फिर उनका चिंतन करें कि ये गुण किस प्रकार से ऋषि ने जो यहाँ पर लिखे हैं, वास्तव में ये गुण कितने विस्तार किए जा सकते हैं, उन गुणों का चिंतन करते रहें। आगे एक बात और बताना चाहते हैं, उसके बाद इस समोल्लास का समापन रखेंगे। प्रश्नकर्ता के माध्यम से एक बात लिखी है, जैसे अन्य ग्रंथकार लोग आदि मध्य और अंत में मंगलाचरण करते हैं, वैसे आपने कुछ भी न लिखा न किया। मंगलाचरण की बात की है। अब ऋषि यहाँ पर कहेंगे कि मंगलाचरण होता क्या है। बड़ी भ्रांतियां हैं, इसीलिए ऋषि को सत्यार्थ प्रकाश लिखना पड़ा कि वास्तव में बात तो है कुछ और मान ली कुछ और जो मान ली गई उसी के अनुसार फिर आगे चलने लगे एक दूसरे के पीछे। ये विचार ही नहीं किया कि जो कार्य हम कर रहे हैं ये कितना ठीक और कितना गलत, और ये ठीक भी है या नहीं। एक मंगलाचरण करने की परिपाटी चल गई। किस प्रकार का मंगलाचरण करते हैं आगे एक अनुच्छेद के अंदर ऋषि बताएंगे, और उसी को लोग मानते हैं कि मंगलाचरण हो गया। ऋषि एक बहुत बड़ा सिद्धांत यहाँ पर देना चाह रहे हैं, उसको हमें समझना चाहिए। उत्तर में ऋषि लिखते हैं, हाँ, ऐसा हमको करना योग्य नहीं। अर्थात जिसको आप मंगलाचरण मानते हो ये योग्य नहीं है, ये विद्वानों के योग्य कार्य नहीं है, इसको करना भी नहीं चाहिए और ये किया भी नहीं जाता। कौन से मंगलाचरण, उसकी बात कहते हैं, कहते हैं क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा। अब मंगलाचरण शब्द का प्रयोग करते हुए ऋषि यहाँ पर उसका अर्थ समझाने का प्रयोग कर रहे हैं, अर्थात मंगल करने का आचरण, कि जिस आचरण से मंगल होता हो। अब यहाँ पर वो प्रश्नकर्ता क्या कहता है कि जो आपने लेख किया है, ये सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसके प्रथम में मंगलाचरण, फिर बीच में मंगलाचरण और अंतिम में मंगलाचरण बोला, आपने किया ही नहीं। तो ऋषि कहते हैं हमको तो ऐसा करना योग्य नहीं है कि मंगलाचरण प्रथम करें, बीच में करें और अंतिम में करें। कहते हैं कि क्योंकि जो आदि मध्य और अंत में मंगल करेगा तो उसके ग्रंथ में आदि मध्य और अंत के बीच में जो कुछ लेख होगा वह अमंगल ही होगा। अर्थात देखो ऋषि ने कितनी बड़ी बात कही है कि अर्थात किसी ग्रंथ के आखिर, किसी ग्रंथ के आरंभ में मंगल कर दिया, फिर छोड़ दिया, मध्य में आए फिर मंगल कर दिया, फिर अंत में गए फिर मंगल कर दिया, तो 3 जगह तो मंगल और बाकी का फिर अर्थापत्ति से ये अर्थ निकलते हैं। कहते फिर बाकी क्या हो गया, बाकी फिर अमंगल हो गया, और विद्वान अमंगल करते नहीं। इसलिए ऋषि ने लिखा है कि ऐसा करना हमारे योग्य नहीं, कि केवल आरंभ में मंगल कर दें, अंतिम में मंगल कर दें, थोड़ा सा बीच में मंगल कर दें और बाकी सारा अमंगल करें। कहते नहीं, ये योग्य नहीं है। कहते इसलिए मंगलाचरणम शिष्टाचारात फल दर्शनाचेपी, ये सांख्य शास्त्र का वचन है। इसका यह अभिप्राय है कि जो न्याय पक्षपात रहित सत्य वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है उसी का यथावत सर्वत्र सदा आचरण करना मंगलाचरण कहता है। केवल किसी देवी देवता का नाम लिख देना अंतिम में और आरंभ में, कहीं बीच में नाम लिख देना और मंगलाचरण होना, बोले वो मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण वही है जिसकी ऋषि ने परिभाषा की है कि कैसा आचरण, कहते जो न्याय के अनुसार हो, पक्षपात रहित हो, सत्य हो, वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा है, वो मंगलाचरण है। अर्थात हमारे कार्य, हमारे कर्म, हमारे विचार हमेशा कैसे होने चाहिए, ईश्वर की आज्ञा के अनुसार होने चाहिए, जो वेदों में लिखा है उसके अनुसार होने चाहिए। और कहते हैं जो न्याय और पक्षपात रहित कार्य हैं वो मंगलाचरण है। उसी का यथावत सर्वत्र सदा आचरण करना, अर्थात ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। कब करना, हमेशा करना, हर जगह करना, हर समय करना। इसीलिए लिखा है सर्वत्र और सदा आचरण करना। कहीं पर भी बीच बीच में नहीं करना कि सवेरे उठे बड़ी पूजा पाठ कर ली और उसके बाद दुनिया भर का पाप कमा लिया और रात को फिर पूजा पाठ कर ली। कहते ये मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण है कि जो वेदोक्त आज्ञाओं का पालन, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन, धर्म का आचरण करना। और कब करना, हर कर्म के करते हुए करना।
कहते ये मंगलाचरण कहलाता है। ग्रंथ के आरंभ से लेके समाप्ति पर्यंत सत्याचार का करना ही मंगलाचरण है। मंगलाचरण क्या हुआ कि ग्रंथ में जितना जितना लिखा गया है वो सारा कैसा हो, मंगल करने वाला हो, सत्य हो, ईश्वर के आदेशानुसार हो, वेद के अनुकूल हो, लोगों को लाभ पहुंचाने वाला हो। और तो वो पूरा ग्रंथ क्या कहलाएगा कि आरंभ से लेकर और अंत तक इस ग्रंथ में मंगलाचरण किया गया, न कि कहीं कहीं मंगल और कहीं कहीं अमंगल लिखना। तो अर्थात कहते हैं कि मध्य में, आरंभ में, मध्य में और अंत में मंगल शब्द लिख देना, ये मंगलाचरण नहीं है। वास्तव में मंगलाचरण क्या है कि अपने सारे कार्य, अगर पुस्तक लिखी है तो पुस्तक में सब सत्य सिद्धांतों को हर जगह लिखना, कहीं पर भी असत्य नहीं लिखना, ये मंगलाचरण कहलाता है, आरंभ से लेकर अंत तक। और ऋषि ने उसका पालन भी किया। कहते हैं, देखिए महर्षि महर्षियों के लेख को, तैत्तिरीय उपनिषद का एक पद यहाँ पर लिखा है, यान यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि नो इतराणि। हे संतानों, जो अनवद्य, निर्दोष, अनिंदनीय अर्थात धर्मयुक्त कर्म है, वे ही तुमको करने योग्य हैं, अधर्म युक्त नहीं। अर्थात कोई भी कर्म है, लेखन का है, उपदेश का है, अन्य कार्य है, आजीविका का कार्य है, घर में है, बाहर है, समाज में है, कहीं पर भी है, कहते कौन से कार्य करने योग्य हैं, अर्थात जो अनिंदनीय हैं, अनवद्य हैं, अर्थात निर्दोष हैं, जिनमें कोई दोष नहीं है, जो धर्म के कार्य हैं, जो हमारा कर्तव्य कर्म है, उनको करना योग्य है, और वही मंगलाचरण। कहते इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में अब उस बात को लिखा है कि आजकल के ग्रंथों में जो मंगलाचरण होता है कैसे होता है, उसी के लिए प्रश्नकर्ता ने प्रश्न उठाया था। कहते हैं इसलिए जो आधुनिक ग्रंथों में श्री गणेशाय नमः, सीतारामाभ्याम नमः, राधा कृष्णाभ्याम नमः, श्री गुरु चरणारविंदाभ्याम नमः, हनुमते नमः, दुर्गाय नमः, वटुकाय नमः, भैरवाय नमः, शिवाय नमः, सरस्वत्यै नमः, नारायणाय नमः इत्यादि लेख देखने में आते हैं। और वास्तव में अगर आप देखें कि ये जो 2-3 हजार वर्ष के अंदर अंदर जो लेख बने, जो ग्रंथ लोगों ने बनाए हैं, उनमें इसी तरीके से उसको आरंभ किया है। तो ऋषि कहते हैं केवल इतना लिख देना मंगलाचरण नहीं है, और ऐसा आरंभ में लिख दिया और फिर बहुत सारी असत्य बातें उस ग्रंथ में डाल दी, कहते ये मंगलाचरण नहीं है। मंगलाचरण है ग्रंथ के आरंभ से लेकर अंत तक कोई भी बात असत्य, वेद विरुद्ध या कोई भी जो दूसरों को हानि पहुंचाने वाली हो, ऐसी बातों का उल्लेख ना किया जाए। और जो धर्म की बातें हैं, जो वेद की बातें, ईश्वर की बातें हैं, जो उत्तम है, उत्तम आचरणों को कराने वाली हैं, उत्तम विद्या प्रदान करने वाली हैं, उन बातों का लेख किया जाए, कहते उसको मंगलाचरण कहते हैं। कहते ये जो इस तरीके से जिसको आप मंगलाचरण कहते हैं, ये क्या है, कहते वेद और शास्त्रों के विरुद्ध होने से मिथ्या ही समझते हैं। क्योंकि मिथ्या क्यों समझते हैं, ये भी साथ में दे दिया, क्योंकि वेद और ऋषियों के ग्रंथों में कहीं ऐसा मंगलाचरण देखने में नहीं आता। अर्थात यदि हम अपने पुराने ग्रंथों को देखें, ईश्वर कृत वेद को देख लें, चारों वेदों को देखें, उसके बाद ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद अन्य ग्रंथ, ऋषि मुनियों के बनाए हुए ग्रंथ, कहते यदि उन सबको देखें तो वहाँ एक परंपरा है कि वहाँ पर आरंभ कैसे किया जाता है। तो और उसी के लिए ऋषि ने यहाँ पर 8-10 वो शब्द भी लिखे हैं, वो पद भी लिखे हैं, जिससे ग्रंथ को आरंभ ऋषियों ने किया है। तो कहते हैं आर्ष ग्रंथों में ओम तथा अथ शब्द तो देखने में आता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे व्याकरण महाभाष्य का आरंभ कहाँ से कहा है, अथ शब्दानुशासनम। पूर्व मीमांसा में कहा है अथातो धर्म जिज्ञासा। उसके बाद वैशेषिक दर्शन में अथेति धर्म कथनांतर धर्म लक्षणम। योग शास्त्र में अथ योगानुशासनम। उसके बाद सांख्य दर्शन में भी अथ शब्द से प्रयोग किया है, अथ त्रिविध दुख। और वेदांत सूत्र के अंदर भी अथ ब्रह्म जिज्ञासा। छांदोग्य उपनिषद में भी ओमित्येद तदक्षरम।
और मांडुक्य उपनिषद का भी यहाँ पर उदाहरण दिया है। अर्थात ये सारे ग्रंथ जो ऋषि महर्षियों के हैं, इन सब के अंदर या तो ओम से शुरू किया है या अथ से शुरू किया है। ये हमारे ऋषियों की परंपरा रही है, इसी से ग्रंथों को आरंभ करते हैं, ना कि किसी प्रकार से जो यहाँ पर लिखा गया है, जिनकी ऋषि ने चर्चा की है, गणेशाय नमः, राधा कृष्णाय नमः, इन शब्दों से ऋषियों के ग्रंथों का आरंभ नहीं होता। और साथ साथ एक बात और बता दी, ऐसे ही अन्य ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ओम तथा अथा शब्द लिखे, और वैसे ही वेदों के अंदर क्या लिखा है उसकी भी चर्चा ऋषि ने की। अग्नि, ईट, अग्नि, ये त्रिशब्दा पर्यंती, ये शब्द चारों वेदों के आदि में लिखे, अर्थात वहां पर सीधा वेद मंत्र से आरंभ किया है, और वेद मंत्र भी उनके पहले पहले शब्द या पद यहाँ पर ऋषि ने चारों वेदों के दे दिए। कहते हैं जो वैदिक लोग वेद के आरंभ में हरिओम लिखते और पढ़ते हैं, ये पौराणिक और तांत्रिक लोगों की मिथ्या कल्पना से सीखे। अर्थात यदि कहीं पर आर्ष ग्रंथों में भी कहीं पर हरिओम आदि शब्द लिखा मिल जाए, तो आप समझ लेना ये हमारे ऋषियों की परंपरा नहीं है। किसकी है? उसी के लिए लिखा है। कहते जो पौराणिक ग्रंथ हैं, तांत्रिकों के ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में ये लिखा है, वहीं से उन्होंने सीख कर अपने ग्रंथों का आरंभ भी इसी प्रकार से कर लिया है। ये मिथ्या कल्पना से सीखे, उन लोगों की कल्पना, उनके मन में जो आया वो लिखा। ग्रंथों में भी वही लिखा हुआ है कि जो मन में आया वो लिख दिया, उसमें कुछ ठीक हो गया, कुछ गलत हो गया। और ये जो मंगलाचरण है वो भी उनके अपने अपने मन का है। अर्थात जिसने जिस देवता की पूजा आराधना कर ली, जिसको देव बना लिया, उसी से उसने उसको मंगलाचरण नाम रख लिया। कहते हैं वेदादि शास्त्रों में हरि शब्द आदि में कहीं नहीं, इसलिए ओम व अथ शब्द ही ग्रंथ के आदि में लिखना चाहिए। यहाँ पर यह समुल्लास का समापन होता है। ऋषि लिखते हैं यह किंचित मात्र ईश्वर विषय में लिखा, अर्थात ये जितना लिखा है ऐसा ना समझे बस ईश्वर के इतने ही गुण है या इतने ही नाम है, या ईश्वर की व्याख्या बस केवल इतनी है। कहते किंचित मात्र है, ऊपर जो दिया था कि समुद्र में ये एक बूंद के समान है, अन्यथा तो ईश्वर को जितना जितना जानते हैं उतना उतना उसका ज्ञान विज्ञान बढ़ता जाता है। तो कहते हैं कि ईश्वर के विषय में बड़ा थोड़ा सा लिखा है, इसके आगे शिक्षा विषय में लिखा जाएगा। अर्थात जो दूसरा समुल्लास है वो शिक्षा को लेकर है। ऋषि ने जितना भी ये समुल्लासों का प्रक्रिया यहाँ पे दी है, जो क्रम दिया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। अर्थात जब तक ईश्वर को ना समझा जाए बाकी के सिद्धांत व्यक्ति समझ ही नहीं सकता। जब तक ईश्वर के गुणों को ना जान पाया, ईश्वर के सत्य स्वरूप को ना जान पाया, बाकी के जितने भी सिद्धांत हैं व्यक्ति की उनमें शंका हमेशा बनी रहेगी। कुछ समझ में आएंगे, कुछ समझ में नहीं आएंगे। ईश्वर में शंका बनी रहेगी, उसके विधान में शंका बनी रहेगी, व्यक्ति का कहीं ना कहीं संशय बना रहेगा और वो सिद्धांत समझ में नहीं आएंगे। इसलिए पहले समुल्लास को समझना अति आवश्यक है। पहला समुल्लास समझ में आ गया, आप निश्चित जाने पूरा सत्यार प्रकाश बड़े ध्यान से बड़े आराम से समझ में आ जाएगा। ईश्वर को समझने के बाद ईश्वर के सिद्धांत समझ में आ जाएंगे और उन्हीं की चर्चा आगे ऋषि ने की है। तो हमारे जीवन में क्रम कहाँ से आरंभ होता है? अर्थात गर्भाधान से पहले से हमारा जीवन आरंभ होता है और आखिर में अंतिम तक ऋषि ने हमारे इस जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण सिद्धांत जो हमें अवश्य जानने चाहिए उन सब का यहाँ पर प्रतिपादन किया है और उसी की चर्चा आगे रखेंगे। कल दूसरे समुल्लास की चर्चा रहेगी। आज पहले समुल्लास का समापन होता है। अंतिम में ऋषि लिखते हैं इति श्रीमद् दयानंद सरस्वती स्वामी कृते सत्यार्थ प्रकाशे सुभाषा विभूषिता ईश्वर नाम विषय प्रथम समुल्लास संपूर्ण। आज आप सबके सहयोग से, ईश्वर की अनुपम कृपा से हम सब इस सत्यार्थ प्रकाश का स्वाध्याय करते हुए और ये पहला समुल्लास हमारा समाप्त होता है। हम सबको इस पहले समुल्लास के ईश्वर के नामों के बारे में बार बार देखते रहना चाहिए, उसके नामों का चिंतन, उसका मनन और उसके बारे में जानने का प्रयास के परमात्मा का ये नाम किस गुण के कारण है और ये गुण की जो चर्चा ऋषि ने यहाँ पर की है, ये गुण है कैसा, इस गुण को हम अपने अंदर धारण कैसे कर सकते हैं और कितना कर सकते हैं।
पूरी तरह तो धारण नहीं किया जाता। ईश्वर उसी आगे ऋषि उसके बारे में बताएंगे। परमात्मा की स्तुति की विधि क्या है, वहां पर संक्षेपता यही लिखते हैं कि ईश्वर के गुणों का चिंतन करते हुए उन गुणों को अपने अंदर धारण करना, यह परमात्मा की स्तुति कहलाती है। उपासना में भी यही विधि है। उपासना की जब चर्चा होगी वहां पर इसके बारे में चर्चा करेंगे। परंतु ईश्वर के गुणों में हमें किसी भी प्रकार की भ्रांति को, किसी प्रकार का संदेह नहीं होना चाहिए। यदि है तो अनेक विद्वान हमें उपलब्ध हैं, उन सब से उनकी चर्चा करके परमात्मा के बारे में जितना जितना हम जानते जाएंगे उतना उतना हमारा कल्याण है, और उसी के बारे में हमें जानने का प्रयास करना चाहिए। आज के पाठ का यहीं पर विराम करते हैं। आप लोगों के इस पूरे समोल्लास में से कोई भी प्रश्न हो, कोई शंका हो तो आप रख सकते हैं, परंतु आप हैंड रेज करेंगे, क्रमशः एक एक व्यक्ति के प्रश्नों का यहाँ पर चर्चा रहेगी। मंत्र पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति। सभी को नमस्ते। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।